बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके लिए लाए हैं बही फल क्विंस या क्विटे का अचार। इसके लिए चाहिए 4 अदद फल। इसको हम काट लेंगे छिलके समेत। 3 लहसुन के जुए हैं, या कह लें कि 3 बड़े वाले लहसुन थे, यानी 6 छोटे वाले लहसुन। उसको काट लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं रखना। 3 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं। हाफ़ कप हमारे पास प्योर सरसों का तेल है। 1 लीमू का रस है। अगर आपके पास बड़ा लीमू हो तो आधे लीमू का रस लीजिएगा। 4 से 5 हमारे पास कड़ी पत्ता हैं। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो फ्रेश लीजिएगा। मेरे पास ये खुश्क थे, ये मैंने ले लिए। ये हमारे पास हैं लाल मिर्च 2 टीस्पून भरी हुई। 2 टीस्पून हमारे पास या 1.5 टीस्पून कह लें नमक है। 2 चुटकी हींग है। तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून हमारे पास राई दाना है, जिसे हमने पीस लिया है मोटा मोटा। और ये हमारे पास मेथी दाना है। सबसे पहले हम ऑयल को खूब गर्म करेंगे और उसके अंदर फल को पकाएंगे, और उसके बाद इसमें ये मसाले डालेंगे। पैन को सही से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को खूब गर्म होना चाहिए। ये हमारे पास प्योर सरसों का तेल है। ये अचार सरसों के तेल में ही बनाइएगा। ये अचार तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक रह सकता है, यानी आप खा सकते हैं, इसको ख़राब नहीं होता और रेडी टू ईट है। अभी जैसे बनेगा आज भी खा सकते हैं, एक दिन बाद भी खा सकते हैं। ये वही फल को हमने छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा हम उसमें ये फल 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तेल सही से फ्राई हो गया है, गरम हो गया है, सॉरी। अब हम उसमें ये फल डालेंगे। इस फल को हम 2 से 3 मिनट तक इसमें सौते कर लेंगे। दो से 3 मिनट के बाद हम इसको सबको फल को इसमें से निकाल के इसी ऑयल के अंदर बाकी मसाले डाल के अचार बनाएंगे। ये फल हमने निकाल लिया है। मैंने 2 से 3 मिनट कहा था, लेकिन मेरे पास ये वही फल जो है ये थोड़ा कच्चा था, तो मैंने इससे तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई किया है। और अब इसे मैंने ऑयल से निकाल लिया है। अब ऑयल में मैं डालूँगी हींग, जो 2 चुटकी हींग मेरे पास है। और इसमें डालूँगी मैं ये मेथी दाना। मेथी दाना को हमने डार्क ब्राउन करना है, और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें बही फल या सफ़रजल फ्राई किया है। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा मेथी दाना, तो फिर इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें डालनी है। ये मेथी दाना ब्राउन हो गया, इसकी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, और साथ ही लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें। अब इसमें हम पिसी हुई राई डालेंगे। पिसी हुई राई डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, और साथ ही नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये जल ना जाए। जल्दी से चम्मच हिला लें। हमने इसमें फ्राइड फल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे।
नमक अचार में हमेशा ज़्यादा मिक़दार में जाता है, जितना नॉर्मल आप अपने खाने में डालते हैं उससे ज़्यादा ही आप इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि ये नमक ही होता है जिसकी वजह से फिर ये ख़राब नहीं होता। नमक हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारा रेडी टू ईट अचार जो है तैयार है। इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना शाइनी है, टेस्ट भी बहुत मज़े का है। अगर आपको नमक कम लगे आप उसमें बाद में भी डाल सकते हैं, यानी जैसे अभी गरम गरम है आप इसको चख लें और आप इसमें नमक की मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लाल मिर्च कम लगे आप वो भी ज़्यादा कर सकते हैं। वो डाल के एक्स्ट्रा जो भी मसाले आप डालना चाहें वो डाल के थोड़ी देर इसको आंच पे रखें और फिर इसको निकाल लें। और जैसे मैंने पहले कहा ये तकरीबन 2 से ढाई महीने तक खाया जा सकता है। इसी तरीके से आप ये सफ़रजल या बही फल की जगह सेब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेब चूँकि नरम होता है तो वो आप 2 से 3 मिनट ही उसको फ्राई कीजिएगा। ये हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई किया है। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, रेसिपी आपने ट्राई की। इंशाल्लाह आगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।